हेलो एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। दीपिका पादुकोण की सक्सेस बैश को उनके किस फ्रेंड ने इंटेंशनली किया मिस। 2002 हिट एंड रन वर्डिक्ट के बाद सलमान खान को प्रोफेशनली कैसे हो रही है प्रॉब्लम, बताएंगे एक खास स्टोरी में। क्या फिल्म हीरो से लास्ट मोमेंट पर आइटम नंबर ड्रॉप होने से जैकलिन फर्नांडिस है नाराज, और साथ ही बताएंगे कब और कहां करण जौहर और संजय लीला बंसाली के बीच हुआ पैचअप। दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली फिल्म पीकू के सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखी एक पार्टी। इस पार्टी में दीपिका का हर एक करीबी नजर आया, लेकिन दीपिका के इनविटेशन के बावजूद उनके एक खास दोस्त ने इंटेंशनली इस पार्टी को किया मिस। वेल, कौन है दीपिका का ये खास फ्रेंड? फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। Everyone who I know, everyone who I've worked with, every director, every co-star, a lot of my colleagues, even if I've not worked with them, मैंने सबको इनवाइट किया है। दीपिका पादुकोण ने अपनी इस खुशी के मौके पर इंडस्ट्री के अपने हर उस फ्रेंड को इनवाइट किया जिनके साथ उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि दीपिका उन लोगों को भी बुलाना नहीं भूली जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दीपिका के इनविटेशन पर पूरा बॉलीवुड इस पार्टी को अटेंड करने पहुँचा। लेकिन इस पार्टी से एक एक्टर रहा गायब, जिस पर हर किसी की नजरें थीं। इस पार्टी में आने के लिए बॉलीवुड के इस यंग सुपरस्टार को स्पेशल इनविटेशन भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद ये सुपरस्टार पार्टी में नहीं पहुंचा। वेल, वो और कोई नहीं बल्कि है दीपिका के एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर कपूर ने दीपिका की इस पार्टी को किया मिस। अब इसके पीछे वजह कई हो सकती हैं, जैसे कि दीपिका ने खुद कहा है। A lot of people are coming, but a lot of people are not in town. वेल, दीपिका को लगता है कि शायद टाउन में ना होने की वजह से रणबीर उनकी पार्टी में ना पहुंचे हों। पर जब जूम ने रणबीर के इस पार्टी में ना पहुंचने की वजह का पता लगाया तो एक अलग ही कहानी सामने आई। जी हाँ, रणबीर कपूर ने इंटेंशनली इस पार्टी को मिस करने का फैसला किया था। रणबीर कपूर मुंबई में ही मौजूद थे और जिस जगह पर ये पार्टी हो रही थी वहाँ से रणबीर का घर थोड़ी ही दूर पर है। ऐसे में यहाँ पहुँचना रणबीर के लिए काफी आसान था, लेकिन रणबीर यहाँ नहीं आए और अब जूम ने रणबीर कपूर के इस डिसीजन की वजह का पता लगा लिया है। दरअसल रणबीर अनवांटेड मीडिया अटेंशन नहीं चाहते थे। रणबीर कपूर को अच्छी तरह से पता था इस पार्टी में पहुंचते ही मीडिया तरह तरह की बातें करेगी। सबसे पहले रणबीर दीपिका के पास्ट को लेकर मीडिया यहाँ बात कर सकती है और उसके साथ साथ बॉम्बे वेलवेट के डिबैकल को लेकर भी मीडिया रणबीर से सवाल कर सकती थी। यही वजह है कि रणबीर ने इस पार्टी को स्किप करने का फैसला किया। वह लगता है रणबीर ने फिर से मीडिया से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये है कि रणबीर अपनी नेक्स्ट फिल्म की रिलीज तक मीडिया के सामने नहीं आएंगे। और जहाँ तक दीपिका की पार्टी में ना जाने का सवाल है, रणबीर ने जरूर दीपिका को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया होगा और दीपिका, जो कि रणबीर के साथ फिल्म तमाशा में काम कर रही हैं, उनकी इस प्रॉब्लम को समझ गई होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। 2002 हिट एंड रन केस के वर्डिक्ट के बाद सलमान खान के कुछ प्रायर कमिटमेंट्स अब मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। वेल, क्या है ये पूरा मामला? फाइंड आउट इन अ नेक्स्ट स्टोरी। सलमान खान वेडनेसडे मुंबई के सेशंस कोर्ट पहुंचे अपनी बेल की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने। और साथ ही also applied for permission from the court to travel abroad for his Dubai show। दुबई में 29 मई को होने जा रहा है इंडिया अरब अवार्ड्स, जिसके लिए प्रियंका चोपड़ा के साथ साथ सलमान खान भी परफॉर्म करने जा रहे हैं। वैसे तो ये भी किसी आम अवार्ड शो जैसा ही होता है, लेकिन सलमान खान के कोर्ट वर्डिक्ट के बाद देयर हैव बीन मेनी चेंजेस। पहले तो ये कि मीडिया को इनवाइट भेजने के बाद द इन्विटेशन वाज रिट्रैक्टेड। दिस केम आफ्टर सलमान रिफ्यूज्ड टू मेक इट टू अ प्रमोशनल इवेंट, मोर सो ओवर द कॉज दैट द मीडिया माइट आस्क हिम क्वेश्चंस ओनली रिलेटेड टू द वर्डिक्ट। उसके बाद अब एक ऐसा डेवलपमेंट आया है जिसके बारे में जूम को एक्सक्लूसिव खबर मिली है। जी हाँ, जूम के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान recently shot a promotional video for his fans in the Gulf. The video was shot in Kashmir while the actor was shooting for Bajrangi Bhaijaan. लेकिन जब इस वीडियो के वहाँ के चैनल्स और डिजिटल मीडिया के यूज करने की बात आई, then the permissions were not given। जी हाँ, सलमान खान के इस वीडियो को यूज करने से मना कर दिया। लेकिन जूम के इन्वेस्टिगेशन के चलते ये पता चला है कि सलमान खान did not want to promote this as a mega event।
हाल ही में वर्डिक्ट के बाद सलमान खान डांसिंग इन फ्रंट ऑफ फैंस एंड प्रमोटिंग इट वुड नॉट गो डाउन वेल विद हिज इमेज। इसीलिए इस वीडियो को इंटरनल यूज के लिए ही रखा गया है और बाकियों को यूज करने की परमिशन नहीं दी गई है। फॉर इलेका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। कृति सनोन और श्रद्धा कपूर जैसी देसी एक्ट्रेसेस को मात देकर एक फिरंगी एक्ट्रेस ने फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को बना लिया है अपना। वेल, कौन है वो एक्ट्रेस, आइए देखते हैं। जैकलीन बनेगी हाफ गर्लफ्रेंड। जी हाँ, खबरों की माने तो कुछ ऐसा ही है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मोहित सूरी की नेक्स्ट फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में जैकलीन हो गई है फाइनलाइज और वो दिखेंगी वरुण धवन के साथ रोमांस करते हुए। वेल, जैकलीन से पहले इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर, कृति सनोन और आलिया भट्ट का नाम भी सामने आ रहा था, मगर लेटेस्ट अपडेट में अब जैकलीन अपेरेंटली फाइनलाइज हो गई है। बता दें कि ये फिल्म बेस्ड होगी चेतन भगत की बुक पर, जिसमें जैकलीन को एक अपर क्लास वुमन का रोल प्ले करना होगा, तो वहीं वरुण करेंगे एक गांव के लड़के का रोल। वेल, ये दोनों एक्टर्स पहली बार साथ नजर आएंगे। अब देखते हैं कि इनकी जोड़ी ऑडियंस को इंटरेस्ट करवाती है या फिर नहीं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म जज्बा पर हर किसी की नजर लगी हुई है और अब ऐश ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया है कि वो उन्हें निराश नहीं करेंगी। टेक अ लुक। ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में 68 कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी कमबैक फिल्म का फर्स्ट टीजर पेश किया। ऐश्वर्या के साथ साथ फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता also flew to Cannes, लेकिन मीडिया इंटरैक्शंस के दौरान ऐश्वर्या confessed that being a mother helped her a lot to play the role. जी हाँ, ऐश्वर्या राय इस फिल्म में एक माँ का किरदार निभा रही हैं और ऐश्वर्या ने कई मीडिया ब्रीफिंग्स में ये कहा है कि आराध्या के बाद she understands the emotions better and also it made her performance better in Jazba. The actress also went on to say that it's not that she did not know acting earlier और माँ का किरदार पहले भी उन्होंने निभाया है, लेकिन खुद असल जिंदगी में माँ बनने के बाद the emotions are different and that's why the emotions are better in Jazba. Well, Mrs. Bachchan, we just hope that this film turns out to be a great comeback for you. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की कल रात रखी गई एक स्पेशल स्क्रीनिंग, जहां फिल्म को देखने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज काफी एक्साइटेड नजर आए। आइए देखते हैं इस फिल्म पर क्या है सेलिब्रिटीज का रिएक्शन। तन्नू वेड्स मन्नू की स्क्रीनिंग पर पहुंचे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। वी कैप्चर्ड हुमा कुरैशी विद हर ब्रदर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, डायना पेंटे, तुषार कपूर, अदिति राव हैदरी एंड कई सारे सेलिब्रिटीज को। यहाँ सब ने कंगना और आनंद दिल राय के कन्विक्शन और विजन को सराहा। I think it's definitely this year's best film. I can just tell you very confidently that after this film, I'm madly in love with Kangana Ranaut. I think she's outstanding. She's one of the finest actors we have, and what a role! बहुत sweet film. I love the film. I love the film. I love the film. Oh, lovely. I think it's. I think everybody knows it was going to be a good film, and we expected it to be a good film, and it meets your expectations. It's fun, a good comedy after long. Thoroughly enjoyed it. Anand's direction, Kangana and Maddie's acting, just the whole package. It's super. Loved it. लेकिन यहाँ पर प्रीति जिंटा लेते दिखी सीक्रेट एग्जिट, जहाँ जूम हो वहाँ एक्सक्लूसिव ना हो, ये कैसे हो सकता है? हमने उन्हें कैप्चर कर ही लिया, where she confessed her love for Kangana after watching the film. I loved Tanu Manu Returns. I loved Kangana. I loved Maddie, Madhavan. I loved Papi Ji, Deepak Dogria. I loved the director. I loved everything. वहीं कंगना ने भी मीडिया से अपील की टू वॉच द फिल्म। ये फिल्म तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा हर जगह जो है इसके रिव्यू और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं जब आप लोग फिल्म देखें तो आपको भी उतनी ही पसंद आए। We are sure कि ये फिल्म होगी काफी खास एंड वी होप कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सभी का रिकॉर्ड तोड़ दे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सलमान खान फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कंप्लीट करके मुंबई लौट आए हैं और रिसेंटली सलमान खान ने कोर्ट जाकर अपनी बेल फॉर्मेलिटीज को किया पूरा। टेक अ लुक।
After a fabulous shoot for Bajrangi Bhaijaan in the beautiful valley of Kashmir, Salman Khan is back in Mumbai और वो चाहते हैं कि जुलाई 2015 में उनके हिट एंड रन केस का फैसला आए, उससे पहले वो खत्म कर दें अपने सारे पेंडिंग असाइनमेंट्स। कल सलमान खान दिखे सेशंस कोर्ट में विद हिज मैनेजर और उन्होंने कंप्लीट किया अपने बेल फॉर्मेलिटीज। जब सलमान को मिली बेल हाई कोर्ट से तो उनको ऑर्डर्स मिले थे दैट ही कांट ट्रैवल आउटसाइड द कंट्री विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट, इसलिए उन्होंने दुबई जाने की परमिशन भी मांगी है फॉर हिज नेक्स्ट शूटिंग असाइनमेंट देयर। अब परमिशन मिलेगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सालू भाई के फैंस तो ईगरली वेट कर रहे हैं फॉर द रिलीज ऑफ हिज फिल्म ऑन ईद। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म हीरो के एक स्पेशल आइटम नंबर शूट से ठीक एक दिन पहले इस फिल्म के डायरेक्टर निखिल अडवाणी ने इस आइटम नंबर को ड्रॉप कर दिया था और हमने जैकलीन से इस आइटम नंबर के ड्रॉप होने पर उनका रिएक्शन लिया। टेक अ लुक। जैकलीन फर्नांडिस आजकल हॉट टॉपिक बनी हुई है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो एक के बाद एक फिल्म और ब्रांड एंडोर्समेंट्स कर रही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका एक आइटम नंबर सुर्खियां बना रहा है। जी हाँ, एंड द आइटम नंबर इन क्वेश्चन इज बिकॉज इट इज फ्रॉम द सलमान खान प्रोडक्शंस अपकमिंग फिल्म हीरो। और अब इतनी सारी खबरों में से एक खबर हाल ही में आई है कि जैकलीन का ये आइटम सॉन्ग कैंसिल हो गया है। तो जब जैकलीन हमें मिली तो हमने उसका रीजन पूछ ही लिया। There was to be an item song in Hero, which I had come on board for, and unfortunately, like after we were in the like very near stages of actually shooting. Nikhil realized that it might make the film too long because they wanted it to be integrated into the movie, and they already have a lot of music and dance in the film already. So the director knows best, and it's an amazing song. Well, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, खबरों में ये भी आया था that Jacqueline did not want to do this song initially, लेकिन सलमान के इंसिस्टेंस पर the actress said yes. लेकिन अब जब ये सॉन्ग कैंसिल हो गया है, she just has one wish. I'm sure Salman will use the song somewhere because it is such a great song, and I hope that I'm part of it when he does decide to use it. Well, we hope कि आपकी विश पूरी हो जाए, लेकिन पते की बात तो ये है कि हाँ ना के बाद सॉन्ग कैंसिल हो जाना, और वो भी 2 दिन पहले, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कब और कहां करण जौहर और संजय लीला बंसाली के बीच हुआ पैचअप। रिसेंटली विद्या बालन और मोहित सूरी को हमने स्पॉट किया रेडियो मिर्ची के एक खास इवेंट पर, और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। रिसेंटली हमने अटेंड किया द सुपर एक्साइटिंग रेडियो मिर्ची का मिर्ची टॉप 20 अवार्ड फंक्शन। यहाँ दिखे कई टैलेंटेड सिंगर्स और साथ ही दिखे बॉलीवुड सेलेब्स भी। यहाँ लॉन्च हुआ डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म हमारी अधूरी कहानी का म्यूजिक एल्बम, और विद्या बालन थी मौजूद अपने इस फिल्म के म्यूजिक को सपोर्ट करने। यहाँ आए थे बदलापुर बॉय वरुण धवन भी, जिन्होंने बताया कि वो कुछ खास गा नहीं पाते, लेकिन उन्होंने श्रद्धा कपूर की तारीफ जरूर की और साथ ही बताया कि वो कितने बड़े फैन हैं म्यूजिक कंपोजर डुओ सचिन जिगर के। मैं बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ, बट मेरी जो हीरोइन है श्रद्धा कपूर, वो बहुत ही अच्छी सिंगर है और वो गाने वाली है। एंड बट इट फील्स रियली नाइस टू बी हियर क्योंकि इतने अच्छे सिंगर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस है यहाँ पे, एंड आई थिंक दे नीड टू बी इनकरेज्ड एंड गिवन द ड्यू। तो मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे लास्ट 2 जो फिल्म के एल्बम्स हैं, हमटी शर्मा एंड बदलापुर, एंड लकीली दोनों सचिन जिगर ने किया, सो आई एम हियर टू गिव सचिन जिगर एन अवार्ड। दिव्या क्या है जिन्होंने जी करदा गाया है, जो मेरा फेवरेट गाना है इस साल का। साथ ही हमें दिखे फिल्म मेकर सुभाष घई और कई सितारे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। कल कपूर फैमिली के 3 मेंबर्स ऋषि कपूर, नीतू कपूर और रणधीर कपूर को हमने स्पॉट किया मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर। टेक अ लुक। आजकल है कपूर खानदान काफी चर्चा में। समटाइम्स इट्स रणबीर कपूर फिल्म्स और ऋषि कपूर सोशल मीडिया अपीयरेंसेस। फिलहाल बात करते हैं उस शाम की जब हमने देखा था कपूर ब्रदर्स ऋषि एंड रणधीर कपूर को विद नीतू कपूर इन टाउ एट अ सबर्बन रेस्टोरेंट इन मुंबई। Wearing a simple white top and jeans, Neetu looked pretty as ever, and Rishi Kapoor seemed a little amazed by the shutterbugs. और साथ ही थे रणधीर कपूर भी, जो मीडिया को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे थे। हम तो बस यही विश करते हैं कि इस कपूर खानदान को हमेशा यूं ही हम साथ में स्पॉट करें, शेयरिंग हैप्पी टाइम्स विद ईच अदर। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई।
वरुण धवन और श्रद्धा कपूर को रिसेंटली हमने स्पॉट किया अपनी फिल्म ABCD 2 को प्रमोट करते हुए, और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। फिल्म ABCD 2 के डांस मूव्स ऑलरेडी ऑडियंसेस के बीच पॉपुलर हो चुके हैं और आजकल वरुण और श्रद्धा जहां जाते हैं वहां अपने डांस मूव्स दिखाना नहीं भूलते। वैसे हमने यहाँ खुद श्रद्धा से जानने की कोशिश की कि उनकी परफॉर्मेंस को कैसे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। आई फील लाइक जो रिस्पॉन्सेज मुझे मिल रहे हैं ट्विटर पे सुन साथिया के बाद, वो बहुत अच्छे, बहुत काइंड वर्ड्स जो है लोग मेरे लिए कह रहे हैं। मैंने ये फिल्म की क्योंकि मुझे डांस से प्यार है। मुझे पता नहीं कि मैं अच्छा डांस करती हूँ या बुरा डांस करती हूँ, ये लोग जज करेंगे, पर ये ऑब्वियसली उम्मीद तो यही रहती है कि लोग अच्छा ही बोले। वैसे इस फिल्म में वरुण धवन एक खास रैप सॉन्ग में नजर आने वाले हैं, जिसके बारे में वरुण ने हमें बताया। आई थिंक इन अ वे रैप इन अ वे इज एक्सप्रेशन ओनली है और कुछ नहीं है। और जो सचिन जिगर है उनके साथ भी मैंने हम्टी शर्मा में किया था थोड़ा बहुत, तो ये डी सोल्जर्स करके दी सिंगर्स फ्रॉम दिल्ली से, तो ये लोग ने लिखा है रैप बर्थडे पे, बहुत खूबसूरती से लिखा है, तो वो किया है मैंने। एंड दैट सॉन्ग विल बी आउट आई थिंक 25th, अभी 5-6 दिन में बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि ये जो वरुण रैप करते हैं उनको बहुत सूट होता है इस फिल्म में भी। जिस तरीके से उनका स्टाइल होता है, वो ह्यूमरस वे जो होता है, आप सुनेंगे इस फिल्म में कैसे रैप किया है। वेल, ये रैप सॉन्ग वरुण को कितना ज्यादा पसंद है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वरुण ने लाइव मीडिया के सामने इस रैप सॉन्ग को गाया। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, तेरे भाई का बर्थडे है, कैंडल बुझ गई, अब केक सब में बट्टे है, चिक सारी हॉट, यहाँ पे कैन सारे ठंडे है, टेस्ट खेल लिया पूरे साल, आज तो मेरा वनडे है, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे, वॉल्यूम खोलो हैप्पी बर्थडे, और सारे बोलो रेडियो मिर्ची, फिर से बोलो रेडियो मिर्ची, जोर से बोलो इट्स हॉट, वॉल्यूम खोलो हैप्पी बर्थडे। वेल, वरुण और श्रद्धा ने डांसिंग से लेकर सिंगिंग तक अपनी सारे स्किल्स इस फिल्म में दिखाए हैं। वी जस्ट होप ये फिल्म वरुण और श्रद्धा के फैंस को भी पसंद आए। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। And now it's time for a special segment, Bits and Bytes. खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से कहा है कि फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट को ही सेंसर बोर्ड मेंबर्स के सामने पेश करें। दरअसल फिल्म मेकर्स इससे पहले अपनी फाइनल फिल्म की जगह रश एडिट्स ही सेंसर बोर्ड मेंबर्स के सामने पेश करते थे और बाद में एडिट को फाइनल करते थे, लेकिन सेंसर बोर्ड ने अब इस तरह की रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया है। सोर्सेस की माने तो उमंग कुमार सरबजीत सिंह की बायोपिक के लिए सोनाक्षी सिन्हा का नाम कंसिडर कर रही हैं, और सोर्सेस की माने तो रिसेंटली हुई मैरी कॉम बैश के दौरान उमंग की इस सिलसिले में सोनाक्षी से बात भी हुई है। खबरों की माने तो फाइनली संजय लीला भंसाली और करण जौहर का पैचअप हो चुका है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, रिसेंटली एक पार्टी में संजय और करण की मुलाकात हुई और यहां दोनों ने एक दूसरे से बात की। हम आपको बता दें, फिल्म शुद्धि और बाजीराव मस्तानी की कास्टिंग को लेकर संजय लीला भंसाली और करण के बीच प्रॉब्लम्स हुई थी। रणबीर कपूर का कहना है कि वो अब भी आमिर खान से अपनी हर फिल्म की प्रमोशन की डिटेल शेयर करते हैं, क्योंकि रणबीर को लगता है बॉलीवुड में फिल्म मार्केटिंग आमिर से अच्छी तरह से और कोई नहीं कर सकता। अक्षय कुमार का कहना है कि बॉलीवुड में सुपरस्टार्स के बीच यूनिटी काफी कम है। यही वजह है कि ऑडियंसेस को मल्टी स्टारर फिल्म्स कम देखने के लिए मिलती हैं, जबकि हॉलीवुड फिल्म्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेल, वी होप अक्षय के सुपरस्टार फ्रेंड्स उनकी इन बातों को सुन रहे होंगे। खबरों की माने तो सलमान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट से दुबई जाने की परमिशन मांगी है। सलमान खान ने कोर्ट के सामने एक प्ली दाखिल करते हुए कहा है कि उन्हें अपने एक शो के लिए दुबई जाना है। हम आपको बता दें, हाई कोर्ट ने सलमान खान को बेल देते वक्त कहा था कि देश से बाहर जाने के लिए उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। We make you meet the young, rough and tough hero of Heropanthy, Tiger Shroff. Get to know how he prepares for his unmatchable dance moves. हीरोपंथी के बाद सब ये सोच रहे थे कि टाइगर श्रॉफ नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स वीडियो रिलीज़ हुआ है अभी, थोड़े टाइम पहले रिलीज़ हुआ है और ज़िंदगी आ रहा हूँ मैं कहते हुए टाइगर वापस आ चुके हैं। तो टाइगर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट रिस्पॉन्स यू गॉट फॉर द वीडियो, इट्स स्टिल गोइंग वायरल ऑन द नेट, सो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कमिंग इन? The response has been overwhelming really. I didn't really ummeed se bahar, I would say, you know, it's been, I'm very grateful for all the love that's coming in through all my supporters and through everybody's Atif sir's supporters, and
of course, I'm very happy and thankful that we had Bhushan sir backing this, because if T-Series wasn't promoting and pushing this as much, I don't think it would have reached out to so many people. You know, nowadays, normally actors इतनी जल्दी music videos करते नहीं हैं. So what made you, you know, get onto this music video? It was a thank you gesture for my supporters. हीरोपंती के बाद मुझे बहुत प्यार मिला बहुत जल्दी, and खासकर बच्चों से और टीनेजर्स से, you know, so it is a way of giving back to them. Also, हीरोपंती में हमने इतने सारे आपके डांस मूव्स देखे, तो इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर आपने डांस मूव सीखा था इस चीज़ के लिए, और समथिंग न्यू यू हैव ट्राइड और ट्राई टू शोकेस? You know, हकीकत ये है कि मैं एक अच्छा डांसर नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ, मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, और आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम अराउंड मी, you know, who help me, who push me, and the least I can do is work very hard towards that. Remo D'Souza also had, you know, said once that ABCD2 mein he would have wished to take you in because you're a fabulous dancer, but of course now you're on board with him for another film. So Remo is also another legend in the industry who is so working with him. Excited कि क्या-क्या सीखने मिलेगा? Excited and nervous. I don't want to let Remo sir down, you know. I mean, he's had such a hit record so far, you know, with ABCD, ABCD2 now, and then his previous films and all his songs. So, you know, there's a lot of expectation, एक उम्मीद है मुझ पे भी, you know, to live up to my first film. So, and I'm just thankful that I have, you know, Sajid sir and Remo sir and Sabir sir to, you know, guide me. So, yeah. Also, apart from, of course, हर सेक्टर से, हर एरिया से आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती हैं, फैमिली से मिलती हैं, पर इंडस्ट्री में ऐसा कोई एक्टर है जिससे आपको मतलब उम्मीद है कि काश वो मेरा एक वीडियो देखें, एंड यू नो मे बी ही कॉल्स मी एंड सेज यू थिंक कि you know idolize him, someone like that from the industry? All of them really, but I'm a big fan of Hrithik Roshan. Okay. You know, Hrithik बचपन से जहाँ तक मुझे याद है, I've just been blown away by all his work. Or sometimes it's very hard to believe somebody can be, you know, have the best of everything. Yeah. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.